के पदाधिकारी आए हैं और भी बहुत मोजिज लोग आए हैं, क्योंकि घर में है तो सुन चुन कर हस्ती बुलाई है, ताकि हम अपनी बहन का यहाँ पर नागते हुए हैं। शुक्रवार को सैनी साहब यहाँ पर आए थे घर पे ही, और आप में से कुछ थे उस दिन भी। तो मैं यही कहूँगा, जितना बारीकी से हमने देखा है, वर्षों से देखी, विश्वसनीय साथी हमारे बीच में आए हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम करनाल में के लोग जब किसी को अपना कहते हैं, फिर अपना कहते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं बहन जी रेणु बाला को कहूँगा कि वो 2 शब्द गाइडलाइन के थे। भाजपा का एक परिवार है और भाजपा में पूरी तरह से समर्पित होकर, चाहे वो सुभाष अंकल हैं, चाहे एसपी चौहान जी हैं, चाहे राम भजन जी हैं, चाहे अजय जी है, चाहे राजेंद्र, अपने परिवार में भी देना होता है उसी भाव से कि एक शादी का उत्सव की तरह लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें एक न्योता समझो, अपील तो मैं नहीं कहूँगी, एक न्योता समझो या एक रिक्वेस्ट समझो कि आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी से घर घर जाकर कि किस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, उस विश्वास को आगे जिताएं, बढ़ाएं। ये आपके भविष्य की जीत है। आदरणीय सुमन जी जिस अपनत्व के व्यवहार के साथ यहाँ पहुंची है, उनसे भी ज्यादा कोमल, सरल, सौम्य स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायक सिंह सैनी जी है। सौभाग्य है हमारा तो इस बात के लिए, जब मनोहर जी बने थे तो हमारा भाव था, हमने और संगठन ने उस इच्छा, आज तो सौभाग्य है हमें बने बनाए मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, हमें विधायक चुनना है और विधायक चुनकर उन्हें विधानसभा में भेजना है। और जो हमने अपने सपनों से, अपने इच्छा से, अपने भाव से जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, उन्हें और आगे माननीय मोदी जी के पास सेंटर में भेजना है। और ये हमारा आपकी बात फिर से विश्वास है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ से जीतेंगे तो निश्चित तौर पे सेंटर में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारा नेतृत्व करेंगे। करनाल वालों का तो सौभाग्य 2-2 सीएम को अब की बार वोट करनी है, और ये इतिहास में पहली बार होगा कि एक साथ 2-2 सीएम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे होंगे, और जिताने वाले और विश्वास बनाने वाले और उस विश्वास को कायम करने वाले हम लोग साक्ष्य होंगे। आज जिस तरह की आस्था हम कृष्ण के धाम मंदिर के सामने ही आसपास बैठे हैं, तो आपने देखा कि राम मंदिर बना तो ना केवल मंदिरों में, गली मोहल्लों में ये आस्था जागृत हुई। ये आस्था हमने और जागृत करनी है। और हमारे बीच में आदरणीय सुमन सैनी जी एक निवेदन के साथ आप पहुंची हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि उनके निवेदन से पहले एक बार मेरे साथ बोलकर उन्हें आश्वासन दे दें, ताकि उन्हें भी लगे कि अपने ही परिवार में आई हैं। तो एक आश्वासन आप लोग दे देंगे, मैं एक नारा लगाऊंगी, तो निश्चित तौर पे ये भी निश्चिंत हो जाएंगी। और जिस भाव से हमें जिताएंगे, हमारे नेता भी उसी भाव से हमारे विकास के काम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करना है ये दुपट्टा, ये लाज, ये हमारे शहर की बनी रहे, और ये हमें इसे और आगे। मैं आदरणीय सीमा जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारा स्वागत और इसके साथ एक विश्वास जताया। निश्चित तौर पे श्री एसपी चौहान जी, जो एक तरह से हमारी एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं हम उनको, एक ऐसी धुरी जिस पर हमारा सारा सिस्टम घूमता है। प्रभु करे वे सेहत आप रहें, ईश्वर करे बढ़ते रहें। दूसरी बात, चुनाव का समय है,
और चमक में गिला शिकवा होता है। मैं सुमन बेटी, मैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों से, ये सभी मौजूद आदमी हैं, इनसे कि ये जो हमारे मोदी जी हैं, ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको इग्नोर करना गौ हत्या के समान है। अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। जो भी हमारे भाई लोग काम करते हैं, जो इतने संघर्ष करते हैं। हुआ सबसे वोट की अपील की कि 25 तारीख को एक एक वोट आप लोग कमल के फूल पर डलवाएं, और इन्होंने आश्वासन दिया कि एक एक वोट हम कमल के फूल पर डलवाएंगे, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उत्साह लोगों का बढ़ रहा है। और सभी लोगों के, अभी पीछे भी महिलाओं के बीच में गई, सभी समय मांग रहे हैं कि समय दो हमें, और हम आपसे मिलने आए हैं। तो यही अपील आप लोग के चैनल के माध्यम से हम करते हैं कि एक एक वोट राष्ट्र के हित में डालें, राष्ट्र की सपोर्ट के लिए डालें। जो सपना हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने देखा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, उसके लिए सब वोट करें। यही अपील करते हुए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा लोगों का मिल रहा है। आज हर वर्ग संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से, और सभी ने मन बना रखा है कि तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनता देख रहे हैं। मैम, लगातार बुजुर्गों का आशीर्वाद आप ले रहे हैं। बिल्कुल, अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार। बहुत अच्छा लग रहा है दिन की शुरुआत, और इस तरह से एक पॉश एरिया में और इस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी किसी चुनाव में ये भाव निकल कर आते हैं। वोट हालांकि हमेशा करते हैं लोग, परंतु कई बार वोट को भी भाव से करते हैं, तो हमारा निश्चय और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है, लक्ष्य और ज़्यादा पक्का हो जाता है कि जो अब की बार है हमारा 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से सफल होगा। मैम, कल मनोहर लाल जी की भी कई जगह देखो, आपने उसको कवर किया होगा और मैंने भी उसको आपकी कवरेज के माध्यम से देखा। एक बड़ा जनसमूह गंगा तेड़ी पोपड़ा में, और उसके बाद उनका जिस तरह से गाँवों का दौरा था, तो लोगों का एक विश्वास, मैं ये समझती हूँ मनोहर जी के साथ पक्का हुआ है। मनोहर जी ने जिस तरह से 9.5 साल तक प्रदेश की सेवा की है और कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाई है जिन्हें पूरे देश में सराहा गया, तभी तो संगठन ने और माननीय मोदी जी ने ये उन्हें जिम्मेदारी दी है कि अब की बार लोकसभा में देश के लिए वो काम करें। बड़े गर्व और गौरव की बात है कि दो मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ही मुख्यमंत्री अपने आप में जानी मानी हस्ती हैं, जो कि अपनी योजनाओं के लिए, जिस तरह से नायब जी अपने संगठन के लिए, पारिवारिक माहौल के लिए जाने जाते हैं, तो दोनों का ही यहाँ से लड़ना करनाल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे विश्वास है एक बड़ी जीत होगी जो लोकसभा और विधानसभा में नया चमत्कार करके दिखाएगी।